तल पर अपरदन करती है। जब भी नदी तीव्र ढाल में बहती है तो जो नदी का तल होता है, नदी उस पे सामान्यतः वहाँ पर अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता। ठीक है, पार्श्व मतलब किनारों पर जो अपरदन है तीव्र ढाल में वो ज़्यादा नहीं होता। पर नदी तीव्र ढाल में क्या करती है, एक तो जब तेज़ कोई ढाल होगी, बिल्कुल तेज़ ढाल होगी कहीं भी, तो वहाँ पे नदी जो है वो तीव्र ढालों में नदी जो है की गति बहुत तेज़ होती है। एक तो उसकी गति तेज़ होती है, तो उससे वो क्या करती है, पार्श्व अपरदन तो कम करती है, अपने दोनों किनारों पे तो अपरदन कम करती है, पर जो अपने तल पे है वो अपरदन ज़्यादा करती है। पर लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व करती हैं, और जो मंद ढाल पे नदियाँ बहती है वो तल पे इतना अपरदन नहीं करती जितना वो अपने पार्श्व पे करती है, मतलब किनारों पे जितना अपरदन करती है उतना वो अपने तल पर नहीं करती। तो हमने क्या देखा कि जो तीव्र ढाल पे नदियाँ बहती है, वो तीव्र ढाल पे बहने वाली नदियाँ अपने तल पे ज़्यादा अपरदन करती है, पार्श्व पे इतना अपरदन नहीं करती। पार्श्व मतलब दोनों किनारों पे। पर जब नदी मंद ढाल में पहुँचती है, तीव्र ढाल से मंद ढाल में आती है, तो मंद ढाल पर जब नदी होती है, कोई भी जगह जहाँ मंद ढाल होगी और नदी बह रही होगी, वहाँ वो तल पर ज़्यादा अपरदन नहीं करेगी, किनारों पर ज़्यादा अपरदन करेगी। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ विकृत होकर बहती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण, जैसे किनारों पर अगर अपरदन ज़्यादा होता है तो मंद ढाल पर बहती हुई जो नदियाँ हैं वो वक्रित होकर बहती हैं, यानी कि क्या करती है नदी, विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्प मतलब सांप के जैसी आकृति। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य सी बात है। अच्छा, बाढ़ मैदानों और डेल्टा के मैदानों पे नदी विसर्प का पाया जाना इतनी सामान्य सी बात क्यों है? क्योंकि एक तो वहाँ पे ढाल बहुत कम होती है, ढाल मंद होती है, और नदी पार्श्व कटाव ज़्यादा करती है, अपने किनारों को ज़्यादा काटती है, अपने तल को कम काटती है, अपरदन किनारों पे ज़्यादा करती है, तल पे अपरदन कम करती है। और क्षैतिज अपरदन ज़्यादा करने से जो नदी है वो विसर्प होकर चलती है, मतलब सांप के आकार की आकृति, जैसे सांप कैसे चलता है उस तरह से जो नदी है उस तरह से बहती है, विसर्प आकृति बनाती है अपनी। ठीक है, और डेल्टा मैदानों और बाढ़ के मैदानों में विसर्प की आकृति देखना नदियों की एक आम बात है। ठीक है, सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी की ढाल बहुत मंद होती है। ठीक है, कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। कठोर चट्टानों में भी जो चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर होती है, जैसे बाढ़ के मैदान में विसर्प मिलते हैं और डेल्टा के मैदानों में विसर्प मिलते हैं, नदी विसर्प मिलते हैं, वैसे ही कठोर चट्टानों पे भी विसर्प मिलते हैं। ठीक है, विसर्प मिलते हैं। इन विसर्प को अधिकीर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहते हैं। जो कठोर चट्टानों पर विसर्प मिलते हैं उन विसर्प को अधिकीर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ विसर्प मिलते हैं हमने देखा, मंद ढाल जहाँ होती है, बाढ़ के मैदान होते हैं, और मंद ढाल पे बाढ़ के मैदानों में हमारे को नदी विसर्प करते हुए चलती है तो वो नदी विसर्प मिलते हैं। और इसके अलावा जहाँ कठोर चट्टानें होती है वहाँ पे भी जो नदी के जो विसर्प बनते हैं नदी द्वारा, उसको अधिकीर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं। नदी की विकास की अगर प्रारंभिक अवस्था है और नदी की ढाल किसी भी चट्टान की ढाल या कोई भी प्रारंभिक मंद ढाल है, विसर्प जो है वो लूप विकसित होते हैं। ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, ये लूप चट्टानों में गहराई तक पाए जाते हैं, जो प्राय नदी अपरदन या भूतल के धीमे लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं लूप? नदी के अपरदन के या भूतल के धीमे और लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में गहरे और विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गार्ज कैसे बनता है और कैनियन कैसे बनता है, गार्ज किसे कहते हैं, कैनियन किसे कहते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो कठोर चट्टानें होती हैं जिसमें नदी जो है, जैसे आपने घाटियों को देखा होगा, जो घाटियाँ हैं वो वी आकार की जब होती है, जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो धीरे धीरे घाटी को काटना शुरू करती है, काटते काटते वो इतनी गहरी हो जाती है कि वी आकार की घाटी हल्की सी यू आकार में दिखाई देती है। अगर हम उसको देखें तो वो जो गहरी घाटी होती है, जो गहरी घाटी का निर्माण करती है नदी, उसको हम गार्ज कहते हैं। ठीक है,
तो कालांतर में गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्च व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक है जिन पर नदियाँ विकसित हुई हैं। आगे हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे हैं, जो जैसे बीच में ये आ रहे हैं, बाढ़ व डेल्टा मैदानों पर बने विसर्प और अधिकृत विसर्प में क्या अंतर है। अभी हमने पढ़ा जैसे बाढ़ और मैदानों पर जो नदी के विसर्प बनते हैं ना, वो वहाँ पे इतनी कठोर चट्टानें ज़्यादातर नहीं पाई जाती। डेल्टा मैदानों में जो होता है वो मंड ढाल तो होती है, पर इतनी कठोर चट्टानें नहीं होती जितनी कठोर चट्टानों पर जितनी कठोर चट्टानें तब होती हैं, मान लो कोई ढाल है, किसी पर्वत की ढाल है या कोई भी जैसे चट्टानी ढाल है, जो कि जहाँ जब नदी अपनी युवावस्था में है और वहाँ पे जहाँ नदी अपनी युवावस्था में वहीं पे ही से शुरू से ही वहाँ मंद ढाल है, तीव्र ढाल नहीं है, मंद ढाल है, तो नदी वहीं से विसर्प करना शुरू कर देगी। तो नदी विसर्प करेगी वहीं से, तो वहाँ पे धीरे 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 वो चट्टान में ही जो लूप है वो गहरे होते जाएंगे, जिसको हम अधिकृत विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प कहते हैं। और ये जो हम बाढ़ के मैदान वो डेल्टा मैदान में जो नदी विसर्प करती है, ये विसर्प इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं क्या होती है।